नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी दो चार भाई हैं और किसी कारणवश अपना ज़मीन बेचना चाहते हैं तो आप अकेले ही सभी भाइयों का ज़मीन बेच सकते हैं बिना भाइयों की इजाज़त लिए हुए। जी हाँ दोस्तों, हमारे लालगंज में ऐसे ऐसे भी अधिकारी हैं जो आपके इस काम को बड़े सफाई से करने में पूरी तरह से सहयोग करेंगे, बट आपके पास मोटा पैसा होना चाहिए। और ये बात मैं नहीं, यहाँ के लोग बोल रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे कि किस तरह से घटना हुई है हमारे इस लालगंज में। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या होता है। आज आप लोग के बीच में फिर एक न्यूज़ लेकर आए हैं, जो कि देखना है कि लालगंज जो भी ब्लॉक का है क्या सिस्टम है, क्या समस्या है, यहाँ पर आप लोगों को रूबरू अवगत कराते हैं। तो आइए जानना चाहते हैं कि यहाँ समस्या क्या है। अभी आप ज़मीन के लेकर विवाद चल रहा है आप लोगों को, जी। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये मेरे पूर्वज का ज़मीन था और मैं यहाँ पे गुवाहाटी में उस टाइम थी। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई तो मैं यहाँ चली आई। यहाँ जब चली आई तो यहाँ के हमारे ग्राम के 3 आदमी ने, मुकेश पासवान, पवन शाह और रिखर के एक आदमी है जो संजीव कुमार सिंह है, उन्होंने मेरी माँ को बोलकर चुपके से मेरे पूर्वज का ज़मीन जो था वो लिखवा लिया और पूरी 6 डेसिमल रोड का और 15 डेसिमल गांव के अंदर का ही ज़मीन लिखवा लिया, जिसमें कि उनका वो तो पूर्वज का ज़मीन था, वो तो मतलब बंटवारे में का था नहीं। उसका एक फ़र्ज़ी पेपर बनाकर उसमें दर्शाया गया कि वो ज़मीन चारों भाई के मतलब स्तर से उनको पूर्ण रूप से दे दिया गया और वो ज़मीन का वो ओरिजिनल पेपर जो था उसी का स्कैम करके उन्होंने वो पेपर सीओ मैम को जारी किया। जब हमने 20 तारीख से लेकर आवेदन देना शुरू किया, मैम को सारा पेपर हमने दिया। एक मिनट रोकना चाहेंगे कि आप जो बोली हैं जी कि माँ, जी ये मतलब ये माँ आपकी अपनी माँ जी, मेरी मम्मी है, उनका नाम रूपा सिंह उर्फ रूपा बागची है। अजय प्रसाद सिंह उनके हस्बैंड मेरे स्वर्गीय पिताजी है। मेरा नाम मोनालिसा सिंह है, वो मेरी माँ है और उन्हीं से उन लोगों ने वो सब केवाला करवा लिया। जी, और अब जब हमने लड़ाई शुरू की तो मैम को हमने सब कुछ पेपर वगैरह दिया, सब कुछ उनको प्रूफ करवाया कि मैम ये बिल्कुल फर्जी है। तो आप कितने भाई बहन हैं? मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। सिंगल? जी, मैं सिंगल। मतलब सिंगल है। यहाँ पर देखने का ये चीज़ है कि माँ ही इनके ज़मीन को यहाँ से सेल कर दी, वो भी एक ब्रोकर के हाथों, जो कि ये नाम बताए हैं कि मुकेश पासवान और संजीव सिंह और पवन कुमार शाह, जो कि ये लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं और इनके हाथों बेचा है। जबकि आपके मतलब पापा 4 भाई हैं। जी, पापा 5 भाई है। 5 भाई हाँ, हैं, और ये ज़मीन पूर्वज के नाम से था, नथुनी सिंह के नाम से था। यानी कि दादाजी के जी, नाम। मेरे परदादा जी के नाम से था। तो एज अ लॉ तो होता है ना कि जब पापा के डेथ के बाद परदादा की ज़मीन पर पोता पोती का हक होता है। बिल्कुल। जी, और अगर वो पापा जी का ज़मीन होता तो उसमें हम दोनों का, अगर वास्तविकता से देखिएगा तो 2 हिस्सेदार होते। जैसे एक मिनट, और आप अपनी माँ से बात नहीं की कि आप जमीन क्यों बेच रहे हैं, जब हम हैं ही आपके सेवा करने जैसे के लिए कि सब चीज़। पिछले साल 2023 जून को 22 जून को वो किसी ब्रोकर से, इन्हीं से, मुकेश पासवान से बात कर रही थी कि मुझे ये वहाँ का गांव का सारा ज़मीन बेच के मैं वहाँ से डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट होना चाहती हूँ, मुझे वहाँ ज़मीन वगैरह नहीं रखना है, मेरी बेटी की शादी हो जाएगा उसके बाद मैं वहाँ आ जाऊँगी। तो मैंने जब विरोध किया तो वो उनके भाई शिबू बागची, उन दोनों ने मुझे मारा पीटा। फिर मेरे जो ओनर थे टिंकू यादव, उन्होंने, मेरे पति ने उनको कॉल किया, वो घर आए। आने के बाद जब वो हम रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पारिवारिक मैटर है सर, भैया आप मत बोलिए। उसके बाद मेरे पति वहाँ गए तो मेरी मम्मी ने केस किया पुलिस में, मतलब आवेदन वगैरह दिया। तो उन्होंने भी प्रूफ किया कि ये नाबालिग है, इनका शादी हो चुका है, इनके पति इनके लेके जा सकते अच्छा, हैं। जो अपनी माँ का नाम जो बक्सी बक्सी लास्ट में टाइटल लगा जी। रहे हो, वो यहाँ के नहीं है क्या? जैसे कि वो बंगाली हैं, वो नॉर्थ बंगाल की रहने वाली है और उनके साथ मेरे पापा का लव मैरिज हुआ था। उसके बाद वो हम लोग गुवाहाटी में ही बसे हुए थे, यहाँ हम लोग कभी नहीं आए, जैसे मेरे दादाजी एक्सेप्ट नहीं किए थे। फिर दादाजी के डेथ के टाइम पे मेरे घर वाले लोग, यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं, उन्हें बुलाए, यहाँ पे एक्सेप्टेंस हुआ। उसके बाद हम लोग लगातार आने जाने लगे। तो जैसे ही पापा का डेथ हुआ, वो किसी और के साथ वहाँ रह भी रही थी। तो उस टाइम मतलब उनका ये मोटो था कि बिहार का जितना ज़मीन है वो बेच के यहाँ से वो चली जाए। अभी देखना ये है कि ये ज़मीन जो है रोक भी रही है, क्योंकि
अगर देखा जाए तो संतान ये है, हक इनका है। अगर माँ सही से रहती तो ये सेवा भी करती और उनका जीवन को पार भी लगाती, बट अपनी एक संतान से भी उनको नहीं पट रहा है। साथ में जो है यहाँ पर रिलेशन भी, और भी वो अपने जो भैंसुर हुए इन लोगों से, देवर से भी वो रिलेशन खराब कर रही हैं। और रिलेशन खराब ऐसा की है ये कि जो ज़मीन है वो पूरा का पूरा वो प्लॉट बेच दी है मेन जी, रोड का। जैसे कि वो बंटवारा नहीं हुआ था, तो जब वो बंटवारा नहीं हुआ था तो वो तो पूरा, वो अगर एक 5 का एक हिस्सा बेचती तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिल्कुल। कोई रोक टोक नहीं होता, तो मेरा उनका लड़ाई होता तो वो उसके बाद वो एक मैनेज कर बात हो जाता। लेकिन उन्होंने 5 का हिस्सा बेच के वो मतलब आप चले गए। चाचा चाची लोगों से रिलेशन रखना चाहती हैं। जी, अब देखिए कि मेरा अकेला का लड़ाई होता तो वो अलग बात था, अब सबका हक खींच के गई है, तो ऐसे मम्मी गलती की तो मैं भी तो गलती नहीं कर सकती हूँ ना सर। अब देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दिन रात जो इस लाइन से गुजरते हैं, ज़मीन के काम को लेकर, उनका ज़मीन से ही इनकम करना है, खरीद बिक्री करना है। अब इन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हम इस गांव देहात में रह के ये काम करते हैं और कम से कम जो है ज़मीन जो ले रहे हैं तो हम किसी एक व्यक्ति का शेयर लेंगे। बाकी लिखाने वाले ने इतने मतलब सोचे कि ये लोग कमज़ोर हैं, सब चीज़ है, वो पूरा का पूरा 5 का एक ही व्यक्ति से लिखा लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि अब यहाँ पर सवाल आ जाता है अब सीओ के पास। अब चलते हैं सीओ मैडम, आप गई हैं तो वहाँ पर क्या जी, बोलेंगे? अब सीओ मैडम के पास जहाँ तक बात है, फर्स्ट डे मैं जब आवेदन लेके गई, फर्स्ट डे मेरे तीनों पापा, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी वो लोग गए। तो उनको जब मैटर बताया गया तो उन्होंने मेरे पति से पूछा कि आप कौन है, तो वो बोले कि दामाद है। तो आप भी उनके अगेंस्ट में, तो उन्होंने सारा मैटर बताया, तो उन्होंने बोला चलिए अच्छा है, आप हक के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट फिर आवेदन पड़ा तो उससे पहले ही मुकेश पासवान, माटा और पवन शाह वहाँ जा चुके थे, के बारे में बता चुके थे। और हमें मतलब पता चला है कि कहीं से पता चला है, उनके ड्राइवर के थ्रू हमें पता चला कि उनको कुछ हद तक कुछ डोनेशंस वगैरह भी दिया गया। ड्राइवर की नौकरी खाइएगा, ड्राइवर के नहीं नाम आप सर, ले रही हैं। नहीं सर, देखिए जो सच है वो सच है। अगर इस चीज़ में जांच बैठेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बोल सकती हूँ। उसके बाद फिर जब ये बात हुई, हम लोग सीओ मैडम हम लोगों को नोटिस भेजे, हम लोग गए वहाँ भी मैम को मैंने सब कुछ बताया। उन्होंने मेरी माँ को कॉल करके एक बार ये नहीं पूछा कि आपने सबका हक क्यों बेचा। वो बोल रही कि आप गुजर बसर कैसे कर रहे हैं, आपके साथ कौन है, आप कहाँ रह रही हैं। फिर मैंने मैम को कहा, मैम अगर उनको अगर कोई चीज़ का तकलीफ़ होता तो वो मुझे बोल सकती थी, या फिर मेरे एक घर पे। मिनट के लिए मान लीजिए कि वो जज बन चुकी थी उस समय। जी, वो मुझे बोल रही थी कि आपने कुछ तकलीफ़ दिया तभी तो वो बेच के गई। तो मैं बोली कि मैंने उनको क्या तकलीफ़ दिया, यही था ना कि आगे मुझे बिहार में शादी हो रही है। अब तो बिहार में शादी होने का मतलब है कि भाई तो 20 लाख का खर्चा। फिर भी उनके पापा, मेरे पापा नहीं है तो मेरे ससुराल वाले ने कोई डिमांड नहीं किया था। बोला था कि भाई आप लोग ने जैसे हो आप वैसे शादी करवा दीजिए, बस हमें लड़की चाहिए। तो वहाँ सीओ मैम बोली कि ठीक है आप लोग जाइए। वहाँ भी वो तीनों, पवन कुमार शाह बोलने लगे, मैम ये लोग चारों भाई का पत्नी और बेटी मिलके उनको मार के यहाँ से भगा दे। मतलब है कि 4 जो एक व्यक्ति जो एक 5 आदमी का हिस्सा बेचा, उस पर सीओ इस पर कोई भी नहीं, संज्ञान नहीं ली। कुछ नहीं, वो मतलब इस पर वो विरोध नहीं की, चाहे लोग के हिसाब से उन्होंने इस चीज को नहीं, कुछ नहीं, मानी वो सीधे बोल रहे हैं कि उनको कोई चीज़ का तकलीफ हो तभी वो बेच के गए। अरे बेच के गई तो अपना शेयर जाती नहीं, तकलीफ सवाल किस, उनसे नहीं बार-बार किए मैं कि हाँ, उनसे मैं आज 20 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक लगातार मैं उनके वहाँ गई। आवेदन पर आवेदन, सारा जितना भी एक स्कैम के थ्रू जो दस्तावेज था उसका प्रूफ मैं खुद डीला पासवान जी को लेकर गई। वो खुद बोले, और उसके बाद उनको ये भी पता है कि मेरे परदादा जी की ज़मीनें, सब कुछ करने के बाद, मतलब जो सरपंच है जी, सब कुछ करने के बाद ऑफिस सीओ ये भी बोले कि किसी डीएम सीएम कहीं भी चले जाइए, फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो होगा ही होगा। सीओ बोली है। जी, आप बताइए कि अगर गांव के जितने भी पंच लोग होते हैं, ये बताइए कि ये कैसे नहीं फर्क पड़ेगा। मैडम ऐसे बोल रही हैं, मीडिया वाले अगर बोलते हैं तो बोलते हैं कि इस तरह से लोग हमारे साथ, लालगंज अच्छा नहीं है, लालगंज का माहौल अच्छा नहीं है। अब हम ये नहीं जानना चाहते कि मैडम को लालगंज का माहौल कैसे अच्छा चाहिए, वो कैसे बनाना चाहती हैं कि लालगंज को माहौल उससे अच्छा मिले और 4th स्तंभ इसमें उनको सहयोग दे। क्योंकि अगर वो कहीं जाती है तो आग लगता है तो 1 किलोमीटर अलग बैठी रहती हैं, कहती है कि हम महिला है, हम आग थोड़ी बुताएंगे। बाकी मैडम, आप मैडम हैं, खड़े हो जाइएगा तो लोग में एनर्जी आ जाएगा, बाल्टी के बाल्टी मोड़ी का पानी सब उपछा के भूता जाएगा। अब मैटर आता है कि माहौल सीधे कहती है कि अच्छा नहीं है लालगंज का। मैं उम्मीद नहीं करती थी कि ऐसा लालगंज का माहौल होगा।
अरे माहौल बताइए मैडम, अगर पंच भी दरवाजे पर आ जाए तो कहेगा कि भाई तू अपना हिस्सा बेच, अपना खा, उससे तू कुछ भी कर, उससे मतलब नहीं है, बाकी इस चारों के छोड़ के कर। अब ये आती हैं, पति मर जाता है, एक संतान है सिर्फ उस महिला की जो रूपा बख्शी जी हैं, उनसे भी उनको नहीं पट रहा है, जबकि वो यहाँ के कल्चर में रही नहीं। यहाँ के लोग जानते थे, जो पूर्वज होते हैं बहुत जल्दी भांप लेते हैं, वो जानते थे कि वो इस कल्चर में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, तो उनको काफ़ी दिन तक ले अलग रखा। और बाद में अब जब आई तो कुछ ही समय, आपके पिताजी के गुजरे हुए कितना दिन हो गया? अभी 2 साल हुआ है। 2 साल? जी नहीं, 20 में हुआ है। 20 में हुआ, तो जी, यानी कि 4 साल 4 हुआ। साल। आपके पिताजी गुजरे, बस इनका अब शुरू हो गया है। जी सर, जब पिताजी मेरे गुजरे उस टाइम मतलब कहने से मेरे पूरे परिवार के साथ मेरा विवाद छिड़ गया था। तो जैसे सब हक मुझे मिलने लगा, तो मम्मी को मतलब होने लगा कि अब तो हक मिलने लगा। और सर मैं सबके सामने में ये बोलना चाहती हूँ, अगर मैं नहीं रहती तो मेरी मम्मी को यहाँ कुछ नहीं मिलता। यहाँ मेरे मम्मी लोग भी वो प्रूफ होता है, वो सबको होता है कि वो दादा दादी जो होते हैं ना, वो पोता पोती से लगाव नहीं, होता है। और क्योंकि वो दूसरी कास्ट की है, अदर कम्युनिटी की है, बंगाली है, तो नहीं, यहाँ तो पे अगर यहाँ पर जो हक मिला है वो सिर्फ आपके वजह से मिला, क्योंकि वो दादाजी और वो आपको कभी देखे। यहाँ आके नहीं रही है। मैं यहाँ पटना में पढ़ाई करती थी, यहाँ 3 साल, पापा के डेथ से पहले मैं 3 साल यहाँ आना जाना, हर त्योहार में, हर पूजा में, हर चीज़ में, बट वो यहाँ नहीं आती थी। मैडम हम यही पूछना चाहेंगे, आपसे मिलने भी आएंगे और हम पूछेंगे कि ये कौन सा हिसाब से इस ज़मीन को जो है आप इतना सारे चीज़ किए हैं। और एक चीज़ और देखिए, एक पेपर देखे हैं जिसमें जो प्रक्रिया होता है कुछ डे का, वो डे एक ही दिन में पूरा का पूरा पार कर गया है। इवन कि मैं कब गई थी एसडीएम के पास, 5 तारीख को मैं एसडीएम सर के वहाँ गई थी। जब मैं एसडीएम सर के रूम में बैठी हुई थी, मैंने उनको सारा बात बताया। एसडीएम सर ने उनको कॉल किया, उन्होंने पूछा कि मोनालिसा सिंह जी का कोई केस था आपके वहाँ पे? तो उन्होंने कहा हाँ सर। तो क्या केस था? जब वो टाइटल हो चुका था तो आपने दखल खारिज कैसे कर दिया? तो वो बोल रही कि सर जिसने बेचा उसके दखल कब्जा में था, जब जो कि सरासर झूठ है। तो मैंने उनके सामने बोला कि सर ये झूठ बोल रही है। तो सर ने कहा कि आप इस चीज़ को देखिएगा या फिर मैं जांच बैठूँ। तो और एक है ना कि अभी आप बता रहे थे कि वो 15 डेज का जो प्रक्रिया जी, होता है। और एक चीज़ होता है, जैसे जब भी मतलब दाखिल खारिज मोटेशन होता है तो हर टेबल का 15 डेज का टाइम रहता है। और उस वक्त आरओ मैम भी नहीं थी, आरओ मैम का भी डोंगल सीओ मैम के पास ही था। तो जब सोमनी प्रिया मैम जो कर्मचारी उन्होंने आवेदन दे दिया था, ऑनलाइन भी मतलब रोक लगा दिया था, आपत्ति डाल दी थी, हम लोगों ने भी डाला। तो जब हमारा फर्स्ट हियरिंग हुआ, उसी के तुरंत बाद सीओ मैम के पास शायद एक मेरे वार्ड जितेंद्र सिंह, उनका एक पेपर गया, एक दिला पासवान जी का फर्जी पेपर गया। वो दोनों पेपर जाने के बाद उन्होंने वापस सोमनी प्रिया मैम को बताया कि आप इसमें पॉजिटिव रिजल्ट दे दीजिए। जब पॉजिटिव, अब मैम ने बोला, वो तो छोटी अधिकारी है, वो बड़े अधिकारी है, उनको मानना पड़ गया। उन्होंने फिर पॉजिटिव रिजल्ट दिया। एक दिन के अंदर सीओ मैम का मतलब सोमनी प्रिया मैम का, आरओ मैम का, और फिर आम सूचना, खास सूचना, चारों एक दिन टेबल राउंड में घूम गया। आया बात समझ में? जनता लोग देखते रहिएगा क्या हो सकता है। अगर कुर्सी पर बैठी हुई है तो कुछ भी हो सकता है, पावर में है तो कुछ भी हो सकता है। बाकी इनके खिलाफ अगर पुरुष हैं, आप अगर थोड़ा सा अलग चीज से आते हैं तो मत बोलिए, नहीं तो बहुत सारा विवाद छिड़ जाएगा। 4th स्तंभ न्यूज इसका हरदम विरोध करता है, जिससे इनको असहज महसूस होता है। बाकी अब यहाँ पर पढ़ी लिखी हैं, खुद ये सारी चीज़ों को काम करा रही हैं। बहुत सारा यहाँ पर वो पेपर भी रखी हुई थी, A to Z पेपर इनके पास है। प्लस में अगर आ जाइएगा ना, तो जो होता है ना एक चीज़ जो खास तौर पर धर्म में पार्ट बाई पार्ट बांटा गया हुआ है, अभी मैच भी कर रही है, ये भी एजुकेटेड है, वो भी हैं। अब सवाल का जवाब देने में मैडम क्यों पीछे भाग रही हैं? आप लोग जाती हैं तो मैडम कहते हैं कि पूरा घर उठ के आ गए हैं। अरे उठ के आ गए, आप सब लोग आ गए। मतलब समस्या सब घर के है तो सब लोग ना जाए? नहीं, मैडम के ऑफिस में कुर्सी उर्सी मतलब कम पड़ जाता है। कम पड़ जाता है, इसीलिए हम गए ना तो बोल रहे थे सब आ गया, हम उठ के जा रहे हैं, आप ही बैठिए, हम जा रहे हैं। ये कौन सा बिहेव है? हम पूछना चाहते हैं कि ये तो 5 परिवार का मैटर है, तो 5 को गया तो मैडम को क्यों दिक्कत हुआ? अगर ये कौन सा बिहेव हुआ कि आप बैठिए हम चले जाते हैं, तो हम अगर चले जाएंगे तो कैसे काम होगा?
तो बात वही आया कि आखिर 5 व्यक्ति है तो 5 को जाएगा, अगर गिन लिया जाए तो 1 2 3 और 4 इन्हें घूम जाइए तो हो गया 5। अभी 5 को जाने पर मैडम को असहज महसूस होता है। बताइए महिला गई हैं, कोनो जेंट्स तो नहीं गया था कि कहती हैं कि आप बैठिए हम निकल जाते हैं। अभी मैडम के पता नहीं, देखने में तो इतना सीधा सीधी लगती हैं और बात उनका जो रहता है से एकदम करवा रहता है। अब यहाँ पर बताइए कि आप लोग जमीन उनको अपना हिस्सा बेचने के लिए माना किए थे? कभी नहीं मना किए। 2 ठिया का जमीन बेची, हम लोग कभी मना नहीं किए। अपना हिस्सा बेची, अपना हिस्सा जो भी करे हम लोग को आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में 2 बच्चा है, बस मेरे हस्बैंड नहीं है। अब बताइए, जब ये खुद नहीं जाएंगे पूछने तो कौन जाएगा पूछने? कितना बार दूध का अगर गाड़ी मेरा पूछने घर अगर जाएगा तो बताइए कि इनके लिए भी उनके पास माया दया नहीं है। बताइए मेरा घर कैसा है, देख लीजिए आप लोग का भगवान घर ने कैसा है। किसी भी बड़े ओहदे पर बैठ के ना आप गलत काम मत कीजिए, नहीं तो इनका जो दुख है इसका शब्द को हम बयान नहीं कर सकते हैं। अब आप भी मना करती थी? नहीं आप भी मना? नहीं, मतलब रूपा बख्शी जी को कोई माना नहीं करता? कोई नहीं माना करते थे। वो अपना 2 जमीन वो पहले बेच चुकी है, लेकिन वो अपना हिस्सा बिक्री की थी, हम लोग का हिस्सा छोड़ करके। उस समय कोई विवाद नहीं, उस समय कुछ नहीं हुआ, हम लोग कुछ नहीं बोले। यहाँ रहना भी नहीं है, जमीन बेच के खाना भी है। खाना भी है। जमीन बेच करके चली जाती थी। और एक बेटी है इतनी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, उसके लिए भी कोई उनको चिंता नहीं है। अब बताइए कि मैडम ये परिवार को बताइए कि आप जो पेपर पर साइन किए हैं, जो पेपर वर्क आपसे गुजरा है, इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? तो जनता ही जवाब आपको देगा कि आप किस तरह के सीईओ हैं जो जांच पड़ताल की नहीं, इस गांव में आई नहीं, बस 3 आदमी महापुरुष लोग पहुंचते हैं, जमीन ऑफिस वहां पर रजिस्ट्री हो जाता है, आपके पास पेपर पहुंचता है और वहां से सारा खेल शुरू हो जाता है। अब रह गया बात कि अगर ये पढ़ी लिखी लड़की नहीं रहती तो शायद आज नहीं लड़ाई होता, और शायद इन लोगों की उम्मीद, और शायद सबसे ज़्यादा दिक्कत इस परिवार को कि इनके पास भी ज़मीन नहीं रहेगा तो इनका बच्चा गुजर बसर मार्केट का ज़मीन है, कीमती ज़मीन है, अगर उसका कीमत नहीं आंक सकते हैं कि कितना बड़का एक ही आधार है इन लोगों के लिए। बाकी अब यहाँ पर सारे चीज़ को खेल देख लीजिए, ये है क्या ना कि हर शहर में हर गली मोहल्ले में खेल हो रहा है और ये होते रहेगा। बाकी जब जब ऐसे अगर अधिकारी बैठे रहेंगे तो यहाँ से समस्या नहीं, बाकी समस्या पैदा होगा। और ज़मीन एक ऐसा चीज़ होता है कि जड़ जोरों में गोली या बंदूक का दुनिया तमाम हर तरह के प्रोपेगेंडा अपनाया जाता है, और अपनाने का नतीजा होता है कि परिवार उजड़ जाता है। अभी मैडम ही बताएंगी कि इस परिवार को दर्द को कैसे बूझेंगी और कैसे इसको सूझेंगी, और इस चीज़ से सारे परिवार को निकालेंगी। इस 5 परिवार को कौन धमकी दिया किडनैप करने का, गोली वही तीनों, वही तीनों? हाँ, पवन शाह और मुकेश शाह और ये मुकेश पासवान और ये संजीव कुमार सिंह। मतलब धमकी दे हाँ, कि गोली मार देंगे, स्कूल पढ़ाने जाती है ना, गोली मार देंगे। काहे के लिए? मतलब कौन सा ऐसा आप गुनाह कर दी कि आप इसको? मेरा ही जमीन छुड़ाने के लिए लड़ने जाते हैं तो लोग मारने के लिए दौड़ता है। ऐसी का धमकी दिया है। घर पर पुलिस पहुंचा है तो उस दिन हम लोग गए थे, बोले है कि जमीन में आप लोग मत पड़िए। क्यों? मेरा हिस्सा का नहीं है उसमें, तुम अपना हिस्सा का बेचो। आ गया ना, जो शब्द बोल रहे थे वो चीज यहाँ पर अभी आइए गया। अब यहाँ पर कहे ना कि मैडम कम से कम समझ लीजिए, इतना भी मत लीजिए, आप इतनी अच्छी पढ़ी लिखी है, समाज से ऊपर उठ के आई हैं, और इस तरह से एक आप महिला होते हुए भी महिला को यहाँ दबाने का प्रयास कर रही हैं। आप ही को धमकी देती हैं। तो धमकी आपके सामने दिए जी सर। मम्मी को दिए? एक बार तो जब हम किडनैप भी नहीं हुए थे, हमको गांव से खबर मिला, मनीषा आप तो किडनैप हो चुके हैं। हम बोले कहाँ, हम तो साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं, हम कहाँ से किडनैप हो? तो गांव में 2 दिन से हम ये सुन रहे कि आप किडनैप हो चुके हैं। और उस दिन जब राइट में फाइट हुआ था, उस वक्त मेरे को खुलेआम धमकी दिया, तुम स्कूल जाती हो ना पढ़ाने, गोली मार के तुमको वहीं पर फेंकवा देंगे, तुम जाती हो स्कूल जाओ। मुकेश पासवान और ये संजीव साहनी, संजीव सिंह जी सर। अब आ गया बात, अब बताइए कि अब लोग को जब आता है मैटर तो समाज में अलग अलग जाति पाति में केस होने लगता है, अलग अलग धाराएं लगाने जाता है। अब यहाँ पर बताइए कि अब यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षित ये पूरे के पूरे परिवार रहेंगे। अब ये तो ये सिर्फ सीईओ मैडम ही बता सकती हैं।
और सीओ मैडम ही अगर सही तरीके से जांच कर लेती, सही तरीके से पेपर पढ़ लेती, इस पेपर में बहुत ऐसा साइन है जिसको देखिएगा ना तो कॉपी पेस्ट है, और कॉपी पेस्ट स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जिसको कॉपी पेस्ट चेक करने के लिए ही बैठाया जाता है वही इस चीज़ों से चूक जा रहा है। कहना चाहती हूँ, जो लास्ट में सीओ मैम के पास गई थी उस दिन सीओ मैम ने एक बात कही थी कि कोई इंसान मेरे सामने आके भी बोल देता है तो मैं मैं उनको ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ पेपरी बात पर ट्रस्ट करती हूँ। तो पेपरी बात पर ट्रस्ट कर दे तो आपको इतना नहीं है कि एक फर्जी पेपर में एक ओरिजिनल पेपर में आप डिफरेंस नहीं समझ सकते। तो बच्चा भी बता देगा कि वो एक स्कैम का पेपर है। अब वही चीज़ बता रहे हैं कि सारे पेपर को देखा गया है, यहाँ पर हर चीज़ को देखिएगा। आप बता रहे थे कि आपका जो ज़मीन था वो मोटेशन हो गया था सारी चीज़। जी, जैसे कि वो ज़मीन सर मैम ने मोटेशन करवा ली। मैंने जब उनको सब कुछ दिया, मैं इवन की टाइटल भी कर चुकी हूँ। एज अ लॉ जब कोई भी ज़मीन में टाइटल होता है वो उसका मोटेशन नहीं होता है, उसका रजिस्टर 2 में दाखिल नहीं होता है। तो उनको मैंने टाइटल 1 महीने पहले ही दे दिया था, मैंने रिसीव करवाए। वो इलेक्शन ड्यूटी में थी, अब वो बहाना कर रही थी कि क्या कर रही थी आई डोंट नो। इलेक्शन ड्यूटी इलेक्शन ड्यूटी इलेक्शन ड्यूटी। देखना ये है कि अब और ईद के दिन कौन अधिकारी ब्लॉक में 7 बजे तक बैठा रहता है? हो सकता है कोई उनका प्राइवेट काम ठीक है, होगा तो ये चीज़ नहीं अब आप वो बोल बोलेंगी सकते हैं। कि हम लोग कोई नहीं गए, तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा है कि हम लोग कितने दिन गए कितने दिन आए, सब कुछ है वहाँ पे। अगर मान लीजिए कि 5 भाई का ज़मीन है तो 5 भाई अंदर जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। 5 भाई का आदमी अंदर जाएगा। लास्ट डे गए तो चलिए सर बड़ा बाबूजी आप सबको आने दीजिए, किसी को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, आप ही लोग पंचायती कीजिए, मैं ही उठ के चली जाती हूँ। तो आप उठ के चली जाइएगा तो फिर आप सैटरडे को जो जनता दरबार लगता है वहाँ आप कैसे बैठी रहती? इतना जब जमावड़ा हो जाता है आपको कैसे सपोर्ट? कारण है कि गर्मी है होगा, दिक्कत होता होगा उनको, केबिन छोटा उटा मिल गया। वाले जब डीएम सर एसडीएम सर सबके रूम में एसी है, वो तो आप भी एसी लगवा लीजिए। मतलब बोर हो चुकी थी आप लोगों से, तो इसीलिए ना आप लोग डेली जाती हैं, इसलिए वो बोर हो चुकी हैं कि आप लोगों के जो है ना चप्पल टूट गया इनको जाते जाते में। अच्छा, आपको तो भगवान ही आपके लिए है। अब छोड़िए सीओ मैडम के, आप क्या कहिएगा? अब आते हैं, देखिए मैडम हम आ रहे हैं, मिलेंगे आपसे और इस चीज़ को थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हमारे आने से आप बोर नहीं होइएगा। हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं 4th स्तंभ न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।